तो चलो ये मेरा 8 नंबर लेक्चर है। इसमें मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, स्ट्रक्चरल मैंने पढ़ा दिया 6 और 7 में। तो इसमें मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूँ? स्टीरियो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो मैंने हर एक टाइम में मैंने क्या करता हूँ, पहले डेफिनेशन में बता देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ विथ एग्जाम्पल। तो पहले चलो डेफिनेशन क्या बताता है देखो। इधर बता रहा है इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस। किस में डिफरेंस? कहाँ में होता है ना? इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, मतलब लिगेंड मेटल आयन के साथ कैसे अरेंजमेंट अलग अलग करके एडेड हो रहा है। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना थर्ड ब्रैकेट के अंदर, तो उसमें मेटल आयन के साथ लिगेंड कैसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में एडेड हो रहा है। ठीक है, एंड एडेड होके सेम केमिकल फॉर्मूला एंड सेम केमिकल बॉन्ड इधर है, पर अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली ये 2 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म है। पहले वाला तुम्हारा आता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो तुम्हें डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एंड उसके बाद तुम्हारा आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो चलो, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल आयन के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ होता है उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा चलो, तो पहले मैं जो पढ़ाऊंगा वो है कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, मतलब एक मेटल आयन 2 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसका कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। अगर कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 3, मतलब एक मेटल 3 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। ठीक है, तो किसका होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म? जनरली होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6, ये दोनों स्पीसीज, मतलब मेटल जब 4 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है और मेटल जब 6 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसके अंडर में बहुत सारा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। ठीक है, तो चलो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पकड़ लूँ, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर मैं 4 को पकड़ लेता हूँ, 6 में बाद में आऊँगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है ना, मैं लिख देता हूँ। देयर आर 5 different types of compositions। ठीक है, 5 तरह का कॉम्पोजिशन है। तो ये जो 5 तरह का कॉम्पोजिशन है, तो क्या क्या हो सकता है देखो। एक मैं बता रहा हूँ MA4, मतलब इधर 4 सेम लिगेंड, MA4। इधर मेटल आयन क्या है? इधर मेटल आयन है कैपिटल M। ठीक है, तो ये जो मेटल आयन कैपिटल M है, इसके साथ 4 सेम लिगेंड जुड़ा हुआ होता है। और ये जो 4 लिगेंड है, all ligands are here considered as monodentate ligand, मतलब एम मेटल सेंट्रल मेटल आयन के साथ
चार मोनोडेंटेड, चार एक ही तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैं क्या बताता हूँ, Ma3B, मतलब इधर भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ चार लिगेंड जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ चार लिगेंड जुड़ा हुआ है, पर उसके अंदर थ्री लिगेंड अलग है और एक लिगेंड अलग है। ठीक है, तो Ma3B मतलब तीन लिगेंड अलग और एक अलग बी लिगेंड, मतलब थ्री सेम मोनोडेंटेड लिगेंड और एक अलग मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है। देन उसके बाद मैं क्या बताता हूँ, देखो Ma2B2, मतलब ये जो चार लिगेंड है, चार लिगेंड के भीतर ए जो लिगेंड है दो सेम लिगेंड है और दो सेम अलग लिगेंड है। ठीक है, तो दोनों अलग तरह का लिगेंड है, दो करके है। ए लिगेंड दो बार आया है तो दो बार उसका जो मोनोडेंटेड है डोनर सेंटर से सेंट्रल मेटल आयन के साथ एसोसिएट हो रहा है, और अलग दो बी लिगेंड, सेम बी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ एसोसिएट हो रहा है। देन Ma2BC, इधर भी चार लिगेंड है, तो चार लिगेंड के अंदर ए लिगेंड दो है, बी लिगेंड एक बार है और एक अलग सी लिगेंड है। तो सेंट्रल मेटल आयन है इधर कैपिटल M, उसके साथ जो कैपिटल A लिगेंड है वो दो बार अपना जो डोनर सेंटर है मेटल आयन के साथ एसोसिएट हो रहा है, और अलग अलग बी और सी लिगेंड है। एंड द लास्ट वन क्या है, लास्ट वन ऑप्शन क्या है, ये है सेंट्रल मेटल आयन, एंड चारों के चार लिगेंड अलग अलग है, ABCD, मतलब चारों के चार लिगेंड अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसके अंदर मेनली दोनों स्ट्रक्चर आता है। क्या क्या स्ट्रक्चर, एक है तुम्हारा आ गया टेट्राहेड्रल, जो मैंने पहले पढ़ाऊंगा टेट्राहेड्रल, और एक है स्क्वायर प्लेनर, और एक है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल और दो हो गया तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर। तो चलो पहले मैं टेट्राहेड्रल पढ़ाऊंगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा दिखने में कैसा होता है, एक है इधर मेटल, ऊपर चला गया तुम्हारा कैपिटल A, एंड नीचे तुम्हारा B, अगर मैं कंसीडर किया सब अलग अलग है, C, और एक है तुम्हारा D, सब लिगेंड अलग है। तो सारे जो अलग अलग लिगेंड है मोनोडेंटेड लिगेंड अपने डोनर सेंटर के साथ सेंट्रल मेटल आयन के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, एंड जो एंगल है इक्विडिस्टेंस, सभी इक्विडिस्टेंस है, ऑल लिगेंड्स हेयर प्रेजेंट्स at an equal distance from the central metal ion, and the angle subtended between two ligand metal attraction will be 109 degree 28 minute। ताहले कैसा होता है, ये मैंने ये कर दिया, इधर देखो ये और ये टेट्राहेड्रल समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा इधर करके शिफ्ट करके ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल। तो इसमें ये जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। क्यों ना, एज दे लुक अलाइक इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, मतलब तुम
अगर दो सेम, अगर इधर ए रख दो तो तुम जैसे भी रखो, तुम लिगेंड को जैसे भी रखो सेम देखना, मतलब सेम होगा। मतलब तुम जो लिगेंड है जितना भी है, अगर 4A है, 4A में तो कुछ भी नहीं होगा, A3B है मतलब 3A है 1B है, तो B को जिधर भी रखो देखने में सेम ही आएगा अगर तुम इसको रोटेट किया करो। देखो तुम ऊपर ए इधर रख दो, B को नीचे रख दो, ठीक है। अब एक में नीचे 3A को रखो, ऊपर B को रखो, तो दोनों एक ही है क्योंकि इसको घुमाओ सेम आ जाएगा, इसको अगर तुम 180 डिग्री घुमाओ सेम आ जाएगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, देखो एम इधर, तुम ऊपर ले लिए तुम A, इधर A, इधर A, इधर कौन सा वाला ले लिए B, ठीक है। अब B को इधर रखो, एम B A A, ठीक है। तो देखो ये और ये सेम ही है, क्यों? इसको घुमाओ ऊपर, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको घुमाओगे तो सेम ही तो आएगा, तो इसका कोई भी आइसोमरिज्म नहीं होगा पर इसका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। क्या आइसोमरिज्म आ जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैंने समझाया? सेंट्रल मेटल आयन अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड आया ABCD, अगर चारों के 4 लिगेंड सेम हो सकता है, चारों के अंदर 3 लिगेंड सेम हो सकता है, एक अलग हो सकता है, 2 सेम हो सकता है और 2 सेम, मतलब दोनों टाइप का लिगेंड हो सकता है, दोनों टाइप का लिगेंड 2-2 करके आया है, अच्छा, और तीनों टाइप ऑफ लिगेंड होता है और चारों के चार अलग होता है। तो ये जो सारे अलग टाइप ऑफ लिगेंड और ये जो डिफरेंट, मतलब जो मैंने ऑप्शन बताया, तो टेट्राहेड्रल का कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, ठीक है। तुम जिधर भी लिखना चाहो लिखो, उसको रोटेट करो, सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेम दिखने आ जाएगा, तो इसका कोई आइसोमरिज्म नहीं है। होता है, क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में कौन कौन सा वाला दे देता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म? कौन सा वाला स्ट्रक्चर दे देता है? एम A2B2 देता है, देन एम A2BC देता है, और क्या देता है? एम ABCD, ये वाला देता है, ठीक है। ये क्यों नहीं देता है मैं डिस्कस करता हूं। देखो, पहले मैं एम A2BT को लिया, तो एम A2BT कैसा होता है? देखो, ये एम मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद देखो दोनों बी ए, देखो ए और बी दोनों सेम साइड में, भी दोनों सेम साइड में है, 2B इधर है, 2A इधर है, तो इसको मैंने क्या बता सकता हूं? सिस आइसोमर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया सिस आइसोमर। तो अब एक काम करो, तुम AB इसको सेम रखो, AB इसको सेम रखो, इसको इंटरचेंज करो, घुमाओ, तो क्या आ जाएगा? BA एम, ये तुम्हारा आ गया A, ये आ गया B, डॉट 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 डॉट। अब देखो, A और B दोनों ऑपोजिट साइड में हैं,
सेम साइड में नहीं है, ए और बी दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो इसको मैं क्या बता सकता हूं? ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसका। कैसा एग्जाम्पल? देखो, प्लैटिनम NH3 होल टू Cl2। ठीक है, तो इधर देखो, A इधर क्या है? NH3 लिगेंड है, और B इधर क्या है? क्लोरीन लिगेंड है। पर लिगेंड का नेचर अलग है। क्यों? इधर N के ऊपर लोन पेयर है, मतलब इधर लोन पेयर से डोनेट कर सकता है, और इधर B नेगेटिव चार्ज से डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रल डोनर, न्यूट्रल लोन पेयर डोनर, और ये आ गया तुम्हारा एनायोनिक डोनर। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं इसमें अप्लाई करता हूं। तो चलो, प्लैटिनम बी, इधर एक छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं दिखा देता हूं। देखो, ये तो लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, और ये तो नेगेटिव चार्ज से डोनेट कर रहा है। देखो, इधर जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम का चार्ज है प्लस, प्लैटिनम का चार्ज है प्लस। तो ये जो प्लैटिनम का चार्ज प्लस है, तो मैंने इस प्लस चार्ज को, ये जो Cl का नेगेटिव चार्ज है, तो एक क्या होता है? आयोनिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, उसको मैं ऐसे बॉन्ड देके बता सकता हूं। तो इधर प्लस है, एक प्लस, प्लैटिनम का एक पॉजिटिव चार्ज, उसको एक Cl माइनस डोनेट कर रहा है, एंड दूसरा जो प्लैटिनम का पॉजिटिव चार्ज है, उसको Cl का और एक जो माइनस चार्ज है वो डोनेट कर रहा है, करके पूरा न्यूट्रल कर दे रहा है। अगर सेंट्रल मेटल कैटायन को अगर कोई नेगेटिव सेंटर से डोनेट कर रहा है, तो उसके बीच एक बॉन्ड होगा। पर अगर सेंट्रल मेटल कैटायन को एक न्यूट्रल डोनर डोनेट कर रहा है, तो उसमें बॉन्ड को ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, मतलब जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, मतलब एक दे रहा, मतलब लोन पेयर दे रहा है, तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको तुमने ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डबल हेडेड एरो से। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा सीस, तो ये आ गया तुम्हारा सीस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर कैसे होगा? इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा देखो, Cl डॉट डॉट लोन पेयर NH3 प्लैटिनम H3n, ये आ गया तुम्हारा Cl, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ओके। तो ये Cl, ये Cl, ठीक है। तो चलो, ये आ गया तुम्हारा ट्रांस। तो एक ऐसा किसका हो गया तुम्हारा, A2B2 का तुम्हारा काम हो गया। अब मैं किसको पकड़ूंगा, A2BC, A2BC टाइप, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा इसको मत लिखना, इसको लिखना, एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना, इस एग्जाम को लेके ये पिक्चर ड्रॉ करना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, A2BC। चलो इधर देखो, इसका नाम कैसे होता है, ये जो दोनों सिमिलर लिगेंड है, ये अगर सेम साइड में रहा तो तुम बता सकते हो इसको सिस, अगर ऑपोजिट साइड में रहा तो तुम इसको बता सकते हो ट्रांस। अगर दोनों सेम जो लिगेंड है, दोनों जो सेम लिगेंड है, अगर सेम साइड में रहा तो वो हो जाएगा सिस,
और अगर अलग जगह में रहा तो हो जाएगा ट्रांस। एग्जाम्पल क्या है, देखो प्लैटिनम, ये जो दोनों सेम लिगेंड है वो NH3 है, उसके बाद Cl, उसके बाद NO2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तीनों तरह का लिगेंड है। NH3 वो अपना लोन पेयर के साथ सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है, Cl अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है, और ये जो NO2 ये भी उसका नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है। तो मतलब ये जो दोनों अलग अलग है, B और C टाइप है, ये है एनायोनिक लिगेंड, और ये जो NH3 है ये अपना हो गया तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो चलो कैसे होगा, पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लैटिनम, ये जो दोनों सेम लिगेंड है इसको पहले सेम साइड में रखो, लोन पेयर से डोनेट कर रहे हैं इसीलिए तुम्हें सिंगल हेडेड एरो देना पड़ेगा। लोन पेयर दे दो NH3, लोन पेयर दे भी सकते हो, देने का ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट इसको एरो दे के लिख दो, बस काम हो जाएगा। देन ये तो एनायोनिक लिगेंड है इसलिए Cl कोई एरो नहीं होगा, एंड देन ये हो गया तुम्हारा O2N। क्यों O2N मैंने लिख सकता हूँ, क्योंकि ये N सेंटर से डोनेट कर रहा है। तो ये देखो तुम्हारा हो गया ये, ठीक है ना। तो देखो इधर दोनों NH3 सेम साइड में है, तो ये आ गया तुम्हारा सीस आइसोमर। अब क्या है, घुमा दो इसको, इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो गया H3N Cl O2N NH3। मैं और लोन पेयर नहीं दे रहा हूँ प्लैटिनम, पर इधर तो जो न्यूट्रल लिगेंड है उसके लिए मुझे एरो देना पड़ेगा, और देन ये ऐसा हो गया। तो इधर देखो क्या है, दोनों NH3 अलग जगह है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो तुम्हारा MA2BC का हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम चले आओ MABCD मतलब चारों के चार लिगेंड अलग अलग है, चारों के चार लिगेंड अलग अलग है। तो देखो MABCD लिगेंड का एग्जांपल, MABCD चारों के चार अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्लैटिनम चारों अलग लिगेंड NH3, ब्रोमीन, क्लोरीन, पिरिडीन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, पिरिडीन। अब देखो क्या होता है, मैं पहले जनरल लिखता हूँ, पहले तुम मेटल को इधर दे दो, A B C D, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दो क्लॉकवाइज ABCD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, CD को इंटरचेंज करो, मतलब AB को रख दो, CD को इंटरचेंज करो, C इधर चला आया, D इधर चला आया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो, अब ये दोनों को इंटरचेंज करो, पहले का दोनों को, पहले जो ये जो दोनों है, पहले इस दोनों को तुमने इंटरचेंज किया है, अब इस दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, M, ये वाला, ये आ गया तुम्हारा B, ये आ गया तुम्हारा C, ये आ गया तुम्हारा D, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन। तो ये 3 आइसोमर होता है, ठीक है। तो इधर M को तुम लिखो, क्या लिख सकते हो, M तो तुम्हारा इधर प्लैटिनम है, पहले वाला NH3 है, NH3 को तुम A लिख दो, B कौन सा है, ब्रोमीन है तुम्हारा B, क्लोरीन है तुम्हारा C, और D क्या है तुम्हारा, D है पिरिडीन, ठीक है। ये जो 4 लिगेंड है कौन सा आयनिक है, क्लोरीन आयनिक लिगेंड है, ब्रोमीन आयनिक लिगेंड है, और कौन सा दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, ये है देखो, एक न्यूट्रल लिगेंड है और पिरिडीन,
पिरिडीन कैसा होता है, ऐसा, इसका जो लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा और एक न्यूट्रल लिगेंड। तो जब न्यूट्रल लिगेंड सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा तब एरो देना, एरो से एक्सप्रेस करना, और अगर एनायनिक लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है तो जस्ट एक बॉन्ड तरह देना, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने तीनों एग्जाम्पल बताया, पहले देखो A2B2, ये क्या दिखा रहा है, ये तुम्हारा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है, पर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, ये जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर है, अगर इस मॉलिक्यूल को बीच से तुम एक डिवाइड कर दो, अगर तुम्हें इस मॉलिक्यूल को बीच से डिवाइड कर दो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा, 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। मतलब इसको काटो, यहां से एक प्लेन इमेजिन करो, जो प्लेन इसको काट देगा। पकड़ो, ये जो मेरा स्केल है, इस स्केल से मॉलिक्यूल को मैंने काट दिया, तो देखो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, पर अगर तुम ये जो प्लेन है मॉलिक्यूल का अगर ऐसे काटो तो क्या होगा, ऊपर का जो चीज़ है दैट इज द अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल विद द लोअर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मिरर इमेज। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल द स्केल एज ए सिग्मा प्लेन। एंड अगर मॉलिक्यूल के अंदर ये जो सिग्मा प्लेन दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ये मॉलिक्यूल हो गया तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट इसमें चलो, इसमें भी सेम बात है। अब देखो A2BC, इसमें देखो सिग्मा प्लेन है कि नहीं है, इसमें देखो सिग्मा प्लेन है कि नहीं, इसमें देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, एंड जो लास्ट वाला मैंने करवाया उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है A2B2, A2BC एंड ABCD, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अगर क्वेश्चन तुम्हारे मन में आए कि सर आप इसको बताया, इसको बताया, इसको बताया, मतलब ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टेट्राहेड्रल का जो मैंने ऑप्शन दिया था, जो टेट्राहेड्रल का जो मतलब टेट्राहेड्रल नहीं, एम चारों लिगेंड के साथ जुड़ी हुई है, तो कितना ऑप्शन होता है, 1 2 3 4 5, चारों के 4 लिगेंड अलग हो सकता है, चारों में 2 लिगेंड सेम हो सकता है, दोनों अलग हो सकता है, 2 सेम हो सकता, 2 लिगेंड, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड हो सकता है, 2 करके। एक देखो 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, एक 3 बार आया और अलग एक लिगेंड आया, और इधर सेम लिगेंड आया, तो क्या हो गया, ये जो टेट्राहेड्रल है ये कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, मैंने इधर समझा दिया। क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल, जो मैंने बाद में पढ़ाऊंगा। अब देखो ये सब ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन, ये जो 5 ऑप्शन हैं, इसमें ये तीनों ऑप्शन क्या हो सकता है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये तीनों ऑप्शन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्यों नहीं हो सकता है ना, मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब मॉलिक्यूल को अगर एक ऐसा प्लेन है, उस प्लेन से अगर मॉलिक्यूल को डिवाइड करो तो क्या होगा, 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोगों का ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा रहा है। तो तुम्हारा मन में क्वेश्चन है, सर ये दोनों ऑप्शन जो पढ़ा रहा, इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होगा। देखो अगर मैंने MA4 बताया तो MA4 क्या होगा, तुम्हारा M इधर A, चारों तरफ तुम्हारा A हो गया, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन होगा क्या, तुम इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, इसको इधर, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट ये वाला MA3B,
देखो मैंने बी को इधर रखा है, तो अब अगर बी को ऊपर रखो तो क्या होगा, बी ऊपर चला जाएगा, नीचे तुम्हारा आ गया ए, ये तो अलग नहीं है, सेम ही है। इसको अगर तुम ये जो मेरा पेन है, तो इस पेन को पकड़ लो, ये जो मेरा पेन का ढक्कन है, इस पेन का ढक्कन को एक्सिस बना के अगर तुम 90 डिग्री रोटेट करो तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा एक्सिस है मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ऊपर चला गया एक एक्सिस और नीचे ऐसा वाला एक्सिस। अगर इसको कितना घुमाओगे, 90 डिग्री घुमाओ तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये तो आइसोमेरिज्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जो मैंने 4-5 ऑप्शन दिया था, इसमें ये तुम्हारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, और ये वाला ये और ये दोनों नहीं देगा। एंड इसका एक लास्ट वाला है, देखो ठीक से, अगर तुम्हारे पास एम A2BC होगा, देखो एम ये वाला एम AB2, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप, ये हो गया तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब बाइडेंटेड लिगेंड को तुम कैसे लिख सकते हो, AB ऐसे, मतलब एक ही लिगेंड मॉलिक्यूल पर 2 डोनर सेंटर, ठीक है। तो इसका भी दोनों कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिस और ट्रांस। कैसे, देखो मेटल को मैंने इधर लिख दिया, ये मैंने एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, देखो ये हो गया तुम्हारा बी, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। इधर भी अगर तुम ए बी को ऐसे करके रख दो तो देखो ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको घुमा के लिखो, एम ये चला गया ऊपर, तुम्हारा ऊपर बी ए बी बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो देखो इधर दोनों ए सेम साइड में है, इसीलिए है तुम्हारा सिस, इधर दोनों ए तुम्हारा अलग साइड में है, ए और बी दोनों ही अलग साइड में है, इसीलिए हो गया तुम्हारा ट्रांस। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो होल 2, प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो होल 2 कैसे होगा, देखो प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर ये है, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, NH2 CH2 C डबल बॉन्डो O माइनस, ठीक है ना। तो देखो कैसे हो रहा है, एक न्यूट्रल डोनर है और एक हो गया तुम्हारा एनायोनिक डोनर, एक न्यूट्रल डोनर एक एनायोनिक डोनर। तो देखो पहले एक काम करो, पहले स्क्वायर प्लेनर कर दो, तुम्हें ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। NH2 दिया हूं क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए ये, देन CH2 इधर चला आया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, ये ऐसे बॉन्ड। अब देखो ऐसे ही करो, H2N देन C डबल बॉन्ड O ऐसे हो गया तुम्हारा, ठीक है, ओके। ये हो गया तुम्हारा, देखो दोनों जो चीज़ है दोनों NH2 सेम साइड में है, तो ये हो गया तुम्हारा सीस। और ट्रांस कैसा होगा, प्लैटिनम इस जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसको तुम जैसा था वैसे ही रख दो, और इसको घुमा दो, ठीक है, इसको तुम घुमा दो, C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारा, ये तो
तुम्हारा पहले दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने इधर NH2 कर दे रहा हूँ, H2N, तो ये तुम्हारा आ गया ये। ठीक है, अब देखो NH2 दोनों दूसरे तरफ, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गया तुम्हारा ट्रांस। ठीक है, और एक लास्ट वाला है, तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूं, एम ए बी, मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड है और दो अलग लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड को तुम्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जेनरली। तो देखो कैसा होता है, एम ये ए आ गया तुम्हारा सी डी, और पहले ड्रॉ कर दो स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ए बी हो गया तुम्हारा बाइडेंटेड। देन इसको सेम रखो, इसको चेंज करो, तो क्या होगा, ए बी, डी तुम्हारा ऊपर चला गया, सी तुम्हारा नीचे चला आया। ठीक है, तो तुम इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकते हो, क्यों, ये जो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर है सिस ट्रांस नहीं है। क्यों नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों सिस ट्रांस होगा क्योंकि दोनों जो लिगेंड है मतलब सेम एंड बाइडेंटेड लिगेंड है, पर इधर तुम्हारा सिस ट्रांस नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने टोटल बता दिया, ये तुम्हारा हो गया जब मेटल आयन का, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसका कितना जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, तो सब मैंने इस वीडियो में लेक्चर में मैंने बता दिया। ओके।